यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमें दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न एक में हमें दिया गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफताब पिताजी हैं जो अपनी पुत्री से कहते हैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, मतलब कि आज से 7 साल पहले आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु के थे। अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, आज से 3 साल के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखो कि क्या ये मनोरंजक है, मतलब मजा आ रहा है ना इसको पढ़ने में, कि 7 साल पहले तो 7 गुना था और 3 साल बाद जो है 3 गुना हो जाएंगे वो। ठीक है, तो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस स्थिति को जो, तो इस स्थिति को पहले हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब समीकरण के रूप में, और उसके बाद ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारे समीकरण आएंगे उसी से हम ग्राफीय रूप में व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो आफताब जी हैं उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी की आयु x वर्ष है। ठीक है, हमने मान लिया। और उनकी जो पुत्री है उस उनकी वर्तमान आयु हमने मान लिया भी y वर्ष। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले जो है आफताब की आयु कितनी होगी, अभी अगर x है तो 7 साल पहले x-7 होगी, x-7 होगी, तो हमने लिख दिया x-7 वर्ष। उसी प्रकार पुत्री की आयु कितनी होगी 7 साल बाद, y-7, क्योंकि पुत्री की अभी कितनी है y, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी y-7 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पूर्व आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुने बड़े थे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र कितनी थी x-7, तो x-7 जो है पुत्री से 7 गुना बड़े थे, तो पुत्री की आयु कितनी थी 7 वर्ष पूर्व y-7, तो y-7 का गुणा कर देंगे हम 7 से। ठीक है, क्योंकि पुत्री की जो भी आयु थी 7 साल पहले उसके 7 गुना, मतलब उसका गुणा करो 7 से, तब आयु आ जाएगी हमारी आफताब की, पर कब, 7 वर्ष पूर्व। तो हमारा आ गया x-7 बराबर 7 गुणा y-7। ठीक है, अब x-7 को वैसे ही लिख दिया, 7 गुणा y हो जाएगा 7y, और 7 गुणा -7 हो जाएगा -49, सत्तू 49 होता है। अब हम बाईं तरफ ले आएंगे, ये जो दोनों हमने लाल लाल दिखाए उनको बाईं तरफ लाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। x-7, 7 तो वही रहा, 7y हो जाएगा माइनस का 7y, और माइनस का 49 हो जाएगा धन का 49। ठीक है, और इधर रह जाएगा शून्य। अब देखिए x तो x ही रहेगा, -7y रहेगा, और -7 और धन 49 कितने हो जाएंगे, धन के 42। ठीक है, क्योंकि 49 में से 7 चला जाएगा तो 42, तो हमें मिलेगा x-7y धन 42 बराबर 0। ठीक है, ये हमें पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण के लिए आगे बढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व की बात कर ली हमने, अब हम 3 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जो है आफताब की आयु कितनी होगी, अभी x है तो 3 वर्ष बाद होगी x धन 3 वर्ष। ठीक है, और पुत्री की कितनी होगी, अभी y है पुत्री की आयु, तो 3 वर्ष बाद होगी पुत्री की आयु y धन 3 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया प्रश्न में, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं मतलब आफताब कह रहे हैं, तो आफताब जो है x धन 3 जो है वो 3 वर्ष बाद की उनकी आयु है आफताब की, वो किसकी 3 गुनी रह जाएगी, पुत्री की आयु की। तो पुत्री की आयु कितनी है 3 साल बाद, y धन 3, तो हम कह सकते हैं x धन 3 किसके बराबर होगा, y धन 3 के 3 गुणा, गुणा 3। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे y धन 3 में, 3 गुना होगा y धन 3 का। अब बस इसको हल कर लेते हैं, x धन 3 तो वही हो जाएगा, 3 गुणा y हो जाएगा 3y, और 3 गुणा 3 हो जाएगा धन 9। ठीक है, अब बाई तरफ ले जाएंगे इन दोनों को, तो हमें मिलेगा x धन 3 तो वही, 3y हो जाएगा माइनस का 3y, और धन का 9 हो जाएगा माइनस का 9 बराबर 0। ठीक है,
अब इसको और हल कर लेते हैं। तो x को हमने x लिखा, -3y को -3y लिखा। 3 में से 9 जाएगा क्योंकि ये 3 धन का है, 9 ऋण का है। 3 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा हमारा, बराबर 0। तो ये हमारा आ गया दूसरा समीकरण, x -3y -6 बराबर 0। पहला समीकरण हमने निकाला था x -7y धन 42 बराबर 0। इसको भी लिख दिया हमने, x -7y धन 42 बराबर 0। तो ये दोनों समीकरण आ गए। तो ये दोनों ही समीकरण हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, जहां हमें इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था। तो ये दोनों समीकरण जो है इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों की मदद से अब हम अपने प्रश्न को ग्राफीय इस स्थिति को ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको, बहुत ही आसान है। ठीक है, और बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है। ग्राफीय रूप से व्यक्त करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, जो भी दोनों हमारे समीकरण हैं उन समीकरणों को एक एक करके हल करना होगा और उन पे दो दो बिंदु निकालने होंगे। ठीक है, फिर उन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी। ठीक है, उस समीकरण की। तो ऐसे ही हमें दोनों समीकरणों की रेखाएं खींचनी है ग्राफ पर। तो हमने पहले पहला समीकरण लिख लिया, x -7y धन 42, दोनों तरफ वही समीकरण लिखा है। ठीक है, तो पहले तो हम दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं इस समीकरण से। तो x बराबर हम मान लेते हैं 0 पहले, तो हमने x 0 ले लिया। ठीक है, तो x को 0 रख देंगे यहाँ पर। तो x को 0 रखेंगे तो 0 -7y धन 42 बराबर 0। ठीक है, तो -7y 42 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7y बराबर आ जाएगा 42। अब 7 को नीचे ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 42/7, क्योंकि हमें y का मान ज्ञात करना है। 7 छिंग 42 होता है, कटेगा 7 से 42, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पर रख देंगे y बराबर 6। तो हमारा पहला बिंदु मिल गया, x बराबर 0, y बराबर 6, 0,6 से हम बोल देंगे। अब दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने x बराबर 7 ले लिया। ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार ले रहे हैं। ठीक है, जैसे x बराबर 0 लिया था, अभी हम x बराबर 7 ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया x बराबर 7। अब समीकरण में x बराबर 7 रख देंगे तो ये हो जाएगा 7 -7y धन 42 बराबर 0। तो 7 -7y धन 42 बराबर 0। 7 का मान हमने x का मान 7 यहाँ रख दिया। ठीक है, अब देखिए -7y, अब ये 42 और 7 कितना हो जाएगा, 49। ये धन का 49 होगा और दाईं तरफ जाएगा तो -49 हो जाएगा। तो -7y बराबर हो जाएगा -49। माइनस से माइनस को काट देंगे, थैंक यू वेरी मच। तो 7y बराबर मिलेगा 49। ठीक है, अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो 7 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 49/7, सत्तू सत्तू 49। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे हम y बराबर 7। तो हमें दूसरा बिंदु भी मिल गया, x बराबर 7 और y बराबर 7, 7,7। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरे समीकरण के दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। दूसरे समीकरण के दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हमने बना लिया एक्स वाई। अब हमने दूसरा समीकरण लिख दिया, x -3y -6 बराबर 0, x -3y -6 बराबर 0। तो सबसे पहले हमने ले लिया x बराबर 0। हम कुछ भी ले सकते हैं x और y का मान। ठीक है, एक का मान लेंगे, दूसरे का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 0। ठीक है, अब समीकरण में रख देंगे x बराबर 0, तो हो जाएगा 0 -3y -6 बराबर 0। 0 -3y -6 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब -6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 6 हो जाएगा, तो ये होगा -3y बराबर 6। ठीक है, अब अगर हमें y का मान ज्ञात करना है तो माइनस को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो 3y बराबर हो जाएगा -6। ठीक है, अब y निकालना है हमें, तो 3 को कहाँ रख देंगे, बट्टे में दाईं तरफ। तो y हो जाएगा y बराबर -6/3, क्योंकि 3 बट्टे में चला जाएगा हमारा, 3 जो है बट्टे में चला जाएगा। तो y हो गया -6/3। ठीक है, 6 में 3 का भाग जाएगा तो 2 मिलेगा, तो y बराबर हमें मिलेगा -2। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर -2। तो हमें पहला बिंदु मिल गया समीकरण का 0 और -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे y बराबर 0 ले रहे हैं। ठीक है, y x नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिए y ले रहे हैं। x में भी कोई भी मान ले सकते हैं हम, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो हमने यहाँ y बराबर 0 ले लिया। ठीक है, तो समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे तो होगा x -3 गुणा 0 -6 बराबर 0। तो x -3 गुणा 0 -6 बराबर 0। ठीक है, तो 3 गुणा 0 कितना होगा, 0 ही होगा, तो ये हो गया x -0 -6 बराबर 0। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो x -6 बराबर 0। अब ये 6 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आ गया 6। ठीक है, x बराबर हम यहाँ रख देंगे अब 6। तो हमें दूसरा बिंदु भी मिल गया 6,0। तो दोनों समीकरण के हमें दो दो बिंदु मिल गए। अब हम इसको ग्राफ पे व्यक्त कर देंगे। तो
अब हम बहुत आसानी से ग्राफ को निरूपित करना सीखते हैं। तो हमने पहला समीकरण लिखा, उसके दोनों बिंदु जो ज्ञात किए वो लिख दिए। दूसरा समीकरण और उसके दोनों बिंदु लिख दिए। ठीक है, ये आप पहले ही निकाल चुके हैं, आपको बार बार नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि जगह कम होती है इसलिए हमें दोबारा लिखना पड़ा। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमने ये ग्राफ बनाया। अब देखिए इसमें जो बिंदु हैं, ठीक है, x जो है 0 से 7 तक है, यहाँ पे 0 से 6 तक है। ठीक है, तो हमने ले लिया x पे 2 4 6 8, ताकि सारे हमारे बिंदु आ जाएं। और y देखिए 6 7 -2 0, तो y भी हमने ले लिया 2 4 6 8 10 और -2 -4 -6 -8। ठीक है, ये आपने अध्याय 9 में भी सीखा हुआ है। ठीक है, अब हम एक एक करके बिंदुओं को निरूपित करेंगे यहाँ पर। तो पहले कौन सा बिंदु आएगा हमारा, 0 और 6 वाला। ठीक है, जीरो एक्स 0 ये हो गया और y 6, तो ये हो गया। तो ये बिंदु मिलेगा हमें। तो 0,6 हमने बिंदु दिखा दिया। दूसरा बिंदु कौन सा है हमारा, 7,7। ठीक है, तो x 7 यहाँ 6 और 8 के बीच में होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 होगा। और y भी 7 है, तो y भी 6 और 8 के बीच में होगा 7, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने खींच दिया। तो ये दोनों जहाँ टकराएंगे वो हमारा बिंदु होगा 7,7। तो ये बिंदु आ गया हमारा 7,7। ठीक है, अब ये जो दो बिंदु मिल गए हमें पहले समीकरण के, इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला के एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, आप स्केल से ऐसी रेखा खींच दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका। बस अब समीकरण लिख देंगे इस रेखा पर। समीकरण क्या है, x माइनस 7y धन 42 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया x माइनस 7y धन 42 बराबर 0। तो ये पहले समीकरण का ग्राफी निरूपण हो गया। अब दूसरे समीकरण का कर देते हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण का पहला बिंदु क्या है हमारा, 0, -2। ठीक है, तो x बराबर 0 ये है और y बराबर -2 ये है। तो ये पहला बिंदु आ गया 0, -2। दूसरा बिंदु क्या है हमारा, 6,0। ठीक है, तो x बराबर 6 और y बराबर 0, तो यही बिंदु मिल जाएगा हमको। ठीक है, 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को, इन ये और ये बिंदु, जो दोनों बिंदु आए हैं, इनको मिला के एक रेखा खींच देंगे। स्केल से आप खींचिएगा रेखा, तो ऐसी रेखा आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बस जो समीकरण है रेखा पे वो समीकरण लिख देते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो हमने लिख दिया x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफीय निरूपण इस प्रश्न का, इन दोनों समीकरणों का। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 बिल्कुल प्रश्न 1 की तरह ही है दोस्तों। प्रश्न 2 में हमें दिया गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, कोच होता है जो खेलना सिखाता है, तो क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल प्रश्न 1 की तरह है। तो हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए है, और एक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, तो हमें दिया गया है प्रश्न में, कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। 3 बल्ले मतलब 3x हो जाएगा, 6 गेंद मतलब 6y हो जाएगा। तो 3x धन 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900, क्योंकि 3900 रुपए में खरीदी। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और प्रश्न में कहा गया है, कोच ने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। एक बल्ला, एक और बल्ला मतलब x, और 2 गेंदें मतलब 2 गुणा y। तो x धन 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। ठीक है, तो ये दो समीकरण हो गए हमारे, 3x धन 6y बराबर 3900 और x धन 2y बराबर 1300। तो ये हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया। हमने जो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, मतलब कि ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इन दोनों समीकरणों की हमें रेखाएं खींचनी होंगी ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसके लिए। तो ज्योमेट्री रूप में व्यक्त करने से पहले हमें दोनों समीकरणों के दो दो बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो हमने पहला समीकरण लिख लिया, 3x धन 6y बराबर 3900। ठीक है, इसके दो बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया, और x y के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं x बराबर 100। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, हमने x बराबर 100 ले लिया। ठीक है, अब x बराबर 100 को हम समीकरण में रख देंगे। तो 3x हो जाएगा 3 गुणा 100 धन 6y बराबर 3900, धन 6y बराबर 3900। 3 गुणा 100 होता है 300, तो 300 धन 6y बराबर 3900। 300 जाएगा दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो 6y हो जाएगा हमारा 3900 माइनस 300। 3900 में से 300 जाएंगे तो 3600 बचेंगे। 6y बराबर हो जाएगा 3600। हमें y निकालना है, तो 6 बट्टे में चला जाएगा दाईं तरफ, तो y हो जाएगा 3600 बटे 6। 3600 में 6 का भाग देंगे तो 600 मिलेगा, तो y हमें मिल गया 600। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 600। तो हमें पहला बिंदु मिल गया, x 100 y 600, 100, 600। अब दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं हम। तो हम मान लेते हैं x बराबर 300 ले लेते हैं।
तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 300। तो समीकरण में 300 रखेंगे तो 3 गुणा 300 हो जाएगा। तो 3 गुणा 300 धन 6y धन बराबर 3900। ठीक है, 3 गुणा 300 होगा 900, तो ये हो जाएगा 900 धन 6y बराबर 3900। 900 को दाईं तरफ भेजेंगे तो 6y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 900। 3900 में से 900 जाएंगे तो बचेगा 3000, तो 6y बराबर बचेगा 3000। अब हमें y याद करना है तो 6 क्या होगा, बट्टे में चला जाएगा, तो y हो जाएगा 3000 बट्टे 6। 3000 बटे 6 हो गया। अब 3000 में 6 का भाग देंगे तो मिलेगा 500, तो y मिल जाएगा हमको 500। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 500। तो हमें दूसरा बिंदु भी मिल गया 300 500। अब हम दूसरे समीकरण के दो बिंदु निकाल लेते हैं। आइए अब हम दूसरे समीकरण के दो बिंदु निकाल लेते हैं। तो हमने दूसरा समीकरण लिख दिया x धन 2y बराबर 1300। x धन 2y बराबर 1300 और ये टेबल बना ली xy की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x बराबर 100। तो यहाँ लिख देंगे हम x बराबर 100। ठीक है, अब x का मान 100 रख देंगे समीकरण में, तो ये हो जाएगा 100 धन 2y बराबर 1300। तो ये हो गया 100 धन 2y बराबर 1300। 100 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 100। ठीक है, 1300 में से 100 जाएंगे तो 1200, तो 2y बराबर हो गया 1200। अब हमें y याद करना है तो 2 को बट्टे में ले जाएंगे दाईं तरफ। ठीक है, तो y हो जाएगा 1200 बट्टे 2। 1200 में 2 का भाग जाएगा तो मिलेगा 600, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 600। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 600। ठीक है, अब दूसरा बिंदु निकाल लेते हैं। तो हमने मान लिया x बराबर 300। ठीक है, तो x का मान हम 300 रख देते हैं, तो हो जाएगा 300 धन 2y बराबर 1300। ठीक है, तो हमने x का मान रख दिया 300 यहाँ पर। ठीक है, अब x का मान 300 समीकरण में रख देंगे तो हो जाएगा 300 धन 2y बराबर 1300। 300 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 2y हमें मिल जाएगा 1300 माइनस 300। 1300 में से 300 जाएंगे तो मिलेगा 1000, तो 2y मिल जाएगा हमें 1000। हमें y चाहिए तो 2 दाईं तरफ बट्टे में चला जाएगा, तो y हो जाएगा 1000 बट्टे 2। 1000 में 2 का भाग देंगे तो y हमें मिल जाएगा 500। अब हम यहाँ रख देंगे 500, तो y मिल गया 500। तो हमें दूसरा बिंदु मिल गया 300 500। पहला बिंदु हमें मिला था 100 600। अब हम इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ में निरूपित करके दूसरे समीकरण की रेखा खींच देंगे। तो आइए अब हम जो है दोनों रेखाओं को जो है दोनों समीकरणों को दो रेखाओं के रूप में ग्राफ पे निरूपित करें। तो पहला समीकरण हमने लिखा, उसके दोनों बिंदु जो ज्ञात किए वो लिखा, दूसरा समीकरण लिखा और दूसरा समीकरण के दोनों बिंदु लिख दिए। ठीक है, अब ये देखिए x जो है 100 से 300, 100 से 300 है और y 600 से 500 है। ठीक है, तो हमने ग्राफ खींचा 100 200 300 400 500 600। ठीक है, और y अक्ष में भी 100 200 300 400 500 600 ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पहला बिंदु है 100 और 600, ठीक है, इसको निरूपित करेंगे ग्राफ में। x 100 है, ठीक है, और y कितना है 600। ठीक है, तो ये दोनों जहां मिलेंगे वो हमारा बिंदु होगा 100 600। ठीक है, तो हमने 100 600 लिख दिया। ठीक है, ये हमें पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु है 300 500। ठीक है, तो 300 ये है x अक्ष पर। ठीक है, और 500 ये है y अक्ष पर। ठीक है, ये दोनों जहां मिलेंगे वही हमारा बिंदु होगा 300 500। तो ये दोनों बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला के एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींच दी हमने। ठीक है, अब इस समीकरण लिख देंगे 3x धन 6y बराबर 3900। समीकरण लिख दिया 3x धन 6y बराबर 3900। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला समीकरण की पहली रेखा हो गई। अब दूसरे समीकरण की रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण का पहला बिंदु क्या है 100 और 600। ठीक है, 100 और 600 ये पहला वाला बिंदु ही है जो पहला समीकरण था, मतलब कि यही वाला बिंदु है 100 और 600, तो यही बिंदु रहेगा हमारा। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है 300 500। ये भी देखिए पहले समीकरण में भी यही बिंदु है, तो 300 500 मतलब कि यही बिंदु रहेगा, तो दोनों बिंदु यही रहेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं से फिर हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में संपाती होंगी। ठीक है, ये दोनों रेखाएं हर बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगी, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। इस तरह के प्रश्नों के जो हल होते हैं वो अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, और ये जो है हमें लेकिन कहा गया था यहाँ पे ज्योमेट्री रूप से व्यक्त करना, तो हमने ज्योमेट्री रूप से व्यक्त कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब समीकरण भी लिख देंगे x धन 2y बराबर 1300, समीकरण भी लिख दिया। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। हमने ज्योमेट्री रूप से व्यक्त कर दिया दोनों समीकरणों को। ठीक है, जो स्थिति हमें दी गई थी उसको हमने ज्योमेट्री रूप से व्यक्त कर दिया। बच्चों
अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न तीन भी दोस्तों प्रश्न एक और प्रश्न दो की तरह ही है। प्रश्न तीन में हमसे कहा गया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है, ठीक है, और एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप का मतलब होता है ग्राफीय रूप, ठीक है। तो पहले तो हम इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, अर्थात दो समीकरणों के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो स्थितियां दी गई हैं तो दो समीकरण होंगे, ठीक है, और उसके बाद उन दोनों समीकरणों का उपयोग करते हुए ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहले हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, तो हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपए। हमें प्रश्न में दिया गया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, 2 गुणा एक्स 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा y, ये हमने जो माना है। तो 2x धन y कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है ये 160 बराबर 160। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और हमें दे रखा है कि कुछ दिन बाद मतलब एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300। तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा 4x, क्योंकि 1 किलोग्राम का है x, तो 4 किलोग्राम का होगा 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर का कितना होगा 2y, क्योंकि 1 किलोग्राम अंगूर का y, 2 किलोग्राम का लिख दिया 2y, ठीक है। इन दोनों का मूल्य कितना है 300, तो बराबर हो जाएगा 300। तो हमारा आ गया 4x धन 2y बराबर 300। तो ये जो दोनों समीकरण है 2x धन y बराबर 160 और 4x धन 2y बराबर 300, ये दोनों ही हमारे क्या है, प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, अर्थात इस स्थिति का बीजगणितीय रूप है, ठीक है। तो बीजगणितीय रूप में लिख दिया। अब हम इसको ज्योमेट्री रूप में लिखेंगे कि हमने प्रश्न एक और प्रश्न दो के वीडियो में देखा था। ज्योमेट्रीय रूप में व्यक्त करने के लिए अर्थात ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें दोनों समीकरणों के कम से कम दो बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो हमने पहला समीकरण लिख लिया 2x धन y बराबर 160, 2x धन y बराबर 160। तो इसके दो बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने टेबल लिख लिया x और y में। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं x बराबर 50, कुछ भी मान सकते हैं, x बराबर 0 भी मान सकते थे, पर हमने माना है x बराबर 50। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 50। अब ये x बराबर 50 का मान समीकरण में रख देंगे, तो हो जाएगा 2 गुणा 50 धन y बराबर 160। हो गया 2 गुणा 50 धन y बराबर 160, क्योंकि x का मान हमने 50 रखा। 2 गुणा 50 होता है 100, तो ये हो जाएगा 100 धन y बराबर 160। अब 100 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो y बराबर होगा 160 माइनस 100। 160 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा 60, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 60। अब हम अपनी टेबल में y बराबर रख देंगे 60। तो हमें पहला बिंदु ज्ञात हो गया 50, 60। अब दूसरे बिंदु के लिए हम x बराबर हम मान लेते हैं 60, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया x बराबर 60। अब समीकरण में x का मान 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x है, 2 गुणा 60 धन y बराबर 160, ठीक है। तो 2 गुणा 60, x की जगह हमने 60 रख दिया, धन y बराबर 160। 2 गुणा 60 कितना होगा 120, तो ये हो गया 120 धन y बराबर 160। 120 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 160 माइनस 120। 160 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 40, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 40। टेबल में लिख देंगे y बराबर 40, ठीक है। तो हमारा दूसरा बिंदु आ गया समीकरण का 60, 40। अब हम दूसरे समीकरण को हल कर लेते हैं। ये अब समीकरण दो जो था हमारा 4x धन 2y बराबर 300, 4x धन 2y बराबर 300, इसके दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने टेबल बना लिया x y, ठीक है। अब वही x का मान हमने अभी 50 ले लिया, ठीक है, x बराबर 50 लेने पर यहाँ लिख देंगे x बराबर 50, ठीक है। अब ये x बराबर 50 समीकरण में रख देंगे, तो 4x है तो 4 गुणा 50, ठीक है, 4 गुणा 50 धन 2y बराबर 300। 4 गुणा 50 कितना होगा 50 गुणा 4 होता है 200, तो ये हो गया 200 धन 2y बराबर 300। 200 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 2y बराबर आ जाएगा 300 माइनस 200। 300 में से 200 गए तो 100 बचा, तो 2y बराबर 100।
हमें y ज्ञात करना है तो 2 क्या होगा, दाईं तरफ बट्टे में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 100/2। 100 में 2 का भाग देंगे तो हमें y बराबर 50 प्राप्त हो जाएगा। तो y हमारा आ गया 50, तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 50। तो दूसरे समीकरण का पहला बिंदु आ गया हमारा 50,50। अब दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, तो x बराबर 60 ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 60। ठीक है, x बराबर 60 समीकरण में लिख देंगे तो 4 गुणा 60 हो जाएगा। 4x कितना हो जाएगा, 4 गुणा 60 धन 2y बराबर 300। 4 गुणा 60 कितना होता है, 240। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 धन 2y बराबर 300। 240 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 2y बराबर हमें मिलेगा 300 माइनस 240। ठीक है, 300 में से 240 जाएंगे तो 60 बचेगा, तो 2y बराबर 60 आ गया। हमें y ज्ञात करना है, तो 2 बट्टे में चला जाएगा दाईं तरफ, तो y हो जाएगा 60/2। 60 में 2 का भाग देंगे तो y हमें प्राप्त हो जाएगा 30। तो यहाँ लिख देंगे हम y बराबर 30। तो हमें दूसरा बिंदु मिल गया 60,30। अब हम करते हैं इसका ज्योमेट्री रूप में व्यक्त करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो दोस्तों इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला समीकरण लिख लिया हमने, पहले समीकरण के दोनों बिंदु लिख लिए। दूसरा समीकरण लिख लिया, दूसरे समीकरण के दोनों बिंदु लिख लिए। अब यहाँ पे देखो x और y के मान जो है 50, 40, 60, 30 इत्यादि हैं। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह बनेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो जिस तरह के हमारे बिंदु आते हैं उसी तरह का हमें ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, अब हम जो है पहले बिंदु को निरूपित करते हैं। पहला बिंदु कौन सा है, 50,60। 50 ये है x में, ठीक है, 60 ये है y में। ये दोनों जहां मिलेंगे वही हमारा बिंदु होगा। तो ये हो गया हमारा बिंदु 50,60। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए बनाया है, अभी हम इसको उड़ा देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ बिंदु लिखना है, लाइन नहीं खींचनी है। ठीक है, ये लाइन नहीं खींचनी थी, सिर्फ बिंदु लिखना है 50,60। अब दूसरा बिंदु 60,40। ठीक है, 60 ये है हमारा x अक्ष पर, 40 ये है हमारा y अक्ष पर। ठीक है, ये दोनों जहां मिलेंगे वही हमारा बिंदु होगा 60,40। ठीक है, अब इन दोनों को हम उड़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपको नहीं बनाने हैं, सिर्फ बिंदु बनाना है, तो बिंदु बना दिए 60,40। अब दो बिंदु मिल गए हमें इस समीकरण के, 2x धन y के बराबर 160 के। दोनों बिंदुओं को मिला दो, एक रेखा खींच दी, मिला के रेखा खींच दी, और उस पर समीकरण लिख देंगे 2x धन y बराबर 160। 2x धन y बराबर 160। ठीक है, तो ये रेखा हमने खींच दी, निरूपित कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे समीकरण के बिंदुओं पर। ठीक है, तो पहला बिंदु कौन सा है, 50,50। हम यहाँ 50 पर आ गए। ठीक है, दूसरे y में भी 50 है, 50,50 है। हमें मिल गया बिंदु कौन सा, 50,50, तो हमने लिख दिया 50,50। अगला बिंदु है 60,30। ठीक है, तो 60 पे आ गए हम। ठीक है, और y में 30 पर आ गए, जहां मिले वहां हमें बिंदु मिल जाएगा 60,30। ठीक है, ये मिल गया 60। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच दी। ठीक है, और उस रेखा का समीकरण क्या है, 4x धन 2y बराबर 300। तो हमने लिख दिया 4x धन 2y बराबर 300। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्री रूप से निरूपण हमारे प्रश्न का। ठीक है, पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे ये दोनों रेखा हमारी कैसी मिल रही है, हमें समांतर मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसका कोई भी हल नहीं होगा इस प्रश्न का। हालांकि ये पूछा नहीं है, ये बस हम इसको चर्चा कर रहे हैं। उत्तर तो हमारा आ गया। ठीक है, यही जो है ग्राफीय रूप से हमने निरूपण कर दिया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।